हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आरात्रिका फ्रॉम सोल टाइम जोन चैनल। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है एंगर। यस, गुस्सा किसको नहीं आता, राइट? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम बोला जाता है कि गुस्सा हम उसी पे करते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड कोई गलत बात नहीं है, इट इज़ राइट। हम गुस्सा उसी पे करते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो रीज़न्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने हार्ट ब्रेक किया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने प्लान भी चौपट किया होगा। या एग्जैक्टली, देर कैन बी लाइक मैनी रीजन्स ओवर हियर। बट अल्टीमेटली एक बात है, गुस्सा करके किसी को मिला क्या है? कभी पूछ के देखा है? गुस्सा करके कोई मिलेनियर नहीं बना है। गुस्सा करके गोल्स एक लेवल तक हम लोग जीत सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी गेट स्टक। यस, आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो एक लेवल पे जाके आप स्टक हो जाओगे। आपको अगर लग रहा है कि एंगर सिर्फ हमें एक पर्सन पे आता है, नहीं। आई कैन डेयर यू राइट नाउ, आप एक पेन और पेपर ले लीजिए एंड जस्ट 1 मिनट के लिए सोच के देखिए। टेक योर 5 मिनट्स एज वेल। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही मिनट में वो फिनिश होना चाहिए, बट एटलीस्ट ट्राई दिस। थिंक, आपको कब कब गुस्सा आया था और कौन कौन वो इंसान है जिन पे गुस्सा आया था। या एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टू योर सरप्राइज यू विल फाइंड अ बिग लिस्ट। वो 3 इंसान नहीं होंगे। छोटी छोटी रीजंस पे हम लोग गुस्सा कर देते हैं, या बट एक है कि गुस्सा हम कर देते हैं पर फॉरगिव करना भूल जाते हैं। फॉरगिवनेस, यस, ये शब्द जितना इजी लग रहा है बोलने के लिए उतना होता नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इंसान ही हैं, आम जनता, मैंगो पीपल वी कैन से। बट ये होता है कि हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। कभी सोचा है अगर माफ़ कर दोगे तो कितना अच्छा लगेगा? वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग अस, हमारे में से ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट नोइंग द रीज़न सोच लेते हैं कि जो हो गया वो गलत था, उसने वैसा किया, उसने ये किया, या फिर दूसरे जो बोलते हैं उस पे होता है। कोई कोई लोग आपको सुना भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई कोई लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपका एंगर जो आपको जैसे सेंस करना है, जैसे आपको जता करना है, फाइन। बट हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी एंग्री? कितने टाइम तक आप एंग्री रहोगे? 1 साल, 2 साल? पता है, मैं एक बार, मेरा रिकॉर्ड है 6 साल तक मैं गुस्सा थी, या ऑन वन पर्सन मैं 6 साल तक गुस्सा थी। आई जस्ट हेटेड दैट पर्सन। मुझे ऐसे लगता था कि एवरीथिंग जस्ट शैटर्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि गुस्सा करके कुछ नहीं होता। ये समझाने के लिए भी मेरी दोस्त आई थी, एंड दैट, आई थिंक यू गाइज नो, इट्स नेहा। क्या, उसने मेरा एंगर देखा है, उसने मुझे फूटते हुए देखा है, एंड इट्स फाइन। शी हैज़ सीन मी डूइंग दैट, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। बट अल्टीमेटली उसने मुझे यही कहा कि माफ़ कर देना, माफ़ कर देगी तो यू विल फील दैट फ्री फीलिंग। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या। बुक्स पढ़े, सेशंस अटेंड किए, तब जाके पता चला कि नहीं बॉस, एंगर, गुस्सा ऐसी चीज़ है, वो एक इमोशन है जो यहाँ पे होता है दिल में। एंड जब दिल में होता है ना, बहुत बुरा लगता है, कितना भी बोलो। वो यादें जिस रिवाइंड टेप की तरह घूमने लग जाती है, एंड वो यहाँ पे घूमती ज़रूर है, बट इसका कनेक्शन इधर भी है, सो इधर से वो इधर जाता है, एंड देन ओवर हियर इट्स लाइक कि मूवी का ट्रेलर वापस वापस से, वापस वापस से, इट्स जस्ट गोज ओवर देयर।
एंड वो उधर ही रह जाता है। हमें बोला जाता है कि एंगर आप किसी में इन्वेस्ट करो, लाइक पिलो पंच करो, या मुझे तो बोला गया था पिलो पंच करो, या पता नहीं चिल्लाओ, सब करो। बट अल्टीमेटली एक मोमेंट तक मुझे वो हो नहीं रहा था। लाइक पिलो पंच करके हो गया, चिल्ला के हो गया, गुस्सा करके हो गया, आई डोंट नो वो, आई ट्राइड एवरी गॉड डैम थिंग, बट वो इसलिए ही नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने फॉरगिव यहाँ से नहीं किया था। यहाँ पे जब किया ना तो ये भी शांत हो गया, और जब ये शांत हो गया ना तो आई अचीव्ड अ लॉट। या गुस्सा एक ब्लॉकेज की तरह है। ब्लॉकेजेस बॉडी में सिर्फ किसी नर्व कॉर्ड या फिर आई डोंट नो सब मसल पुल के वजह से नहीं आते, मोस्टली इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशंस। जितना भी अभी मैं पढ़ रही हूँ, जितना भी मैं देख रही हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट माई नॉलेज, बट आई एम गेनिंग नॉलेज कि एग्जैक्टली होता क्यों है। हम गुस्सा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे कर लेंगे, लाइक यू मेड सम प्लान्स एंड दैट डिडंट वर्क आउट, चलो गुस्सा कर लो। मैंने कुछ ऐसे प्लान किया तो उसने कुछ और ही प्लान किया, तो चलो गुस्सा कर लो। उसने मेरी लाइफ हेल्प बना दी, चलो गुस्सा कर लो। तुमको गुस्सा करने के रीजंस इतने क्यों चाहिए? हैप्पीनेस के तो रीजंस तुम ढूंढते नहीं हो, गुस्सा करने के कितने ढूंढ लेते हो यार? एंड वाई डू यू वॉन्ट टू सर्च फॉर एंगर? आप इतने लोनली है कि आपको वो सर्च करना पड़ रहा है, या आपको वो पैदा करना पड़ रहा है? वाई? किसी किसी लोग ने ये भी कहा है कि लाइक रात गई बात गई। या इफ़ यू आर एंग्री, जस्ट कीप इट फॉर वन नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ अ न्यू डे। यार तारीख भी सेम नहीं होती, डे भी सेम नहीं होता, ईयर भी सेम नहीं होता, देन आपका गुस्सा सेम कैसे हो सकता है यार? कभी ट्राई करके देखा है एक दिन का गुस्सा? अगर कल मेरी दोस्त ने कहा कि लाइक ऑन 21st वॉज अल्जाइमर डे, तो उसने आई थिंक अल्जाइमर डे, या सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, सो उसने कहा कि काश मुझे वो हो जाए ताकि मैं भूल पाऊँ। एंड आई वॉज लाइक, अगर तू भूल गई ना तो एवरी डे आई वांट टू गिव यू दैट हैप्पीनेस इन अ क्रिएटिव वे, कि ताकि तुझे ऐसे लगे कि हर रोज़ तू एक सुपर वुमन है। या सो इमेजिन दैट वॉट एवर डे यू लिव, कौन सा भी दिन आप जीते हो, तो ये सोचो कि उस दिन की मेमोरी उसी दिन रहने दो। वो कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ना ही बैकअप करने की ज़रूरत है आपके मोबाइल डेटा जैसी है। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉरगिविंग इज़ रियली नॉट ईजी। पता चल गया नहीं है वो ईजी, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको जस्ट इतना बोलना है, अपने हार्ट पे हाथ रखो एंड जस्ट से इट, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। I forgive you for not being the way I wanted you all to be. I forgive you all and set you free. बहुत ईजी है। ये मैंने लुइस हे से सीखा था, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ट्रस्ट मी। नो, दैट इज़ नॉट माई डायलॉग, बट we'll say it again. Just repeat after me. If you are seeing this video, please repeat after me. Just place your hand on your heart and say, I forgive you. I forgive you for not being the way I wanted you all to be. I forgive you all and set you free. You know, ये जितनी बार आप बोलोगे ना, अपनी लैंग्वेज में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर फॉर इमोशंस। इमोशंस के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा ये तो इंग्लिश में बोल रही है, वाई शुड वी एक्चुअली से इट? नहीं, आप हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, आई डोंट माइंड, बट द पॉइंट इज़ दैट यू फॉरगिव। मैं आपको माफ़ कर देती हूँ।
फॉर एवरीथिंग। जैसे मैंने इमेजिन किया था वैसे आप नहीं निकले, बट स्टिल आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई फॉरगिव यू एंड मैं आपको मुक्त कर देती हूँ। मुक्त कर दो यार। डोंट कीप दैट पर्सन ओवर हियर एंड हैव दैट ग्रज। यहाँ पे आपकी हैप्पी प्लेस है, तो हैप्पी पीपल को यहाँ पे रखो, हैप्पी इमोशंस को यहाँ पे रखो। अपनी ईगो, प्राइड, एंगर, सैडनेस, पेन क्यों यहाँ पे रखना है? इतना सा तो दिल है यार, उसमें भी इतनी सारी गर्दी करनी है आपको। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट लेट इट गो। या यू कैन जस्ट लेट इट गो। सो अगर हो सके तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। सिट फॉर 30 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, व्हाट्सोएवर मिनट्स आपको जो मिल रहा है वो। थिंक अबाउट द पर्सन हुम यू आर पिस्ड, या फिर यू आर एंग्री। आप जिस पे गुस्सा करते हैं, जिस पे गुस्सा है, just say, I forgive you, boss. I forgive you. I forgive you for not being the way I wanted you all to be. I forgive you all and set you free. पहले पहले इफ़ेक्ट नहीं करेगा, फिर देखिए जब ये लोग निकल जाएंगे या फिर रह जाएंगे, या फिर आपका रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ बदल जाएगा, जैसे वो हैप्पी था वैसे हो जाएगा। चांसेस आर एंडलेस, यू नो, चांसेस आर एंडलेस। मिरेकल्स कैन हैपन ओवरनाइट, ऐसे किसी ने नहीं कहा है। बट इतना ग्रज लेके मत जियो, क्योंकि ग्रज जब रखोगे ना तब हैप्पीनेस के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि हार्ट में दोनों में से सिर्फ एक ही रह सकते हैं, आइदर हैप्पीनेस या फिर एंगर। चूज वाइजली। ओके, टेक केयर, बाय।